रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म वो पूरा आपका अलजेब्रा है ना, बी इट लीनियर अलजेब्रा, बी इट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बी इट ग्रुप थ्योरी, बी इट रिंग थ्योरी, ये सारा आगे होमोमॉर्फिज्म में ही मिलता है। ठीक है, मतलब होमोमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। अभी तक हमने जो देखा है सो फार सो नाउ, हमें थोड़ा बहुत रिंग के बारे में पता है, सब रिंग्स के बारे में पता है, फील्ड निकालना जानते हैं, है ना। अभी हमें पता है कि रिंग क्या होती है, डेफिनेशंस, 3 प्रॉपर्टी के साथ, ए सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशन विद सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ रिंग, है ना। रिंग की ये डेफिनेशन थी। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन आई हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन की, या फिर आप कह लो कि एक CRU पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ए रिंग विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी एज वेल। रिंग की जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे बाइनरी ऑपरेशन से निकाली जाती है, क्योंकि फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में वो ऑलरेडी अबेलियन होता है ना। अगर अब आपका R डॉट जो है, इसके अंदर ये डॉट जो है वो R में कम्यूटेटिव हो जाए तो आप कम्यूटेटिव रिंग बोल देते हो। कि डॉट के रेस्पेक्ट में रिंग के पास में यूनिटी है तो आप कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोलते हो, या फिर अगर कम्यूटेटिव नहीं है फिर भी यूनिटी है तो आप रिंग विद यूनिटी बोल देते हो, इजंट इट। जैसे आपका 2Z जो था वो कम्यूटेटिव तो था, 2Z प्लस डॉट कम्यूटेटिव था, उसके बाद में यूनिटी नहीं थी, है ना, तो इट वॉज रिंग विद यूनिट, विद रिंग कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, इसके पास यूनिटी नहीं थी। ऐसे ही आपको रिंग्स मिल जाएंगे जो कम्यूटेटिव नहीं होगी पर यूनिटी होगी। जैसे आपकी 2x2 की सारी मैट्रिसेस जो है 1 0 0 1 ये उसकी यूनिटी होती है, और 2x2 की मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती, रिंग तो बना लेती है। तो इसके पास में यूनिटी नहीं है बट ये कम्यूटेटिव है। तो कुछ रिंग हो सकता है कि कम्यूटेटिव रिंग हो विदाउट यूनिटी हो, कुछ रिंग हो सकता है कि कम्यूटेटिव ना हो फिर भी उनके पास में यूनिटी हो। तो एक तो इस टाइप की रिंग हमने पढ़ी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। फिर हमने डिफाइन किया इंटीग्रल डोमेन, उसके लिए एक नया टर्म आया जीरो डिवाइजर्स, है ना। जीरो डिवाइजर वो एलिमेंट होते हैं अगर आपका A नॉन जीरो है बट उनके साथ में जैसे ही B को ऑपरेट करूँ जीरो दे दे तो B को आप जीरो डिवाइजर बोलते हो, प्रोवाइडेड B इज नॉन जीरो, है ना। यानी कि A और B दोनों नॉन जीरो हो, उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इन दोनों एलिमेंट को आप जीरो डिवाइजर बोल देते हो। क्लियर, ऐसे एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर होते हैं। और अगर आपके पास में ऐसे कोई भी एलिमेंट ना हो, व्हेनेवर यू आर हैविंग A डॉट B इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक पक्का जीरो है, तो आप ऐसे रिंग को बोलते हो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो और साथ में CRU हो जाए तो ऐसे रिंग को बोलते हो इंटीग्रल डोमेन, है ना। इंटीग्रल डोमेन से नेक्स्ट स्टेप हमने लिया था स्क्यू फील्ड, है ना। स्क्यू फील्ड वो वाले रिंग होते हैं जो रिंग विद यूनिटी हो, एक तो रिंग हो उनके पास यूनिटी हो, प्लस उसका हर एलिमेंट के लिए सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन में इन्वर्स हो, है ना। तो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स होते हैं उनको आप बोलते हो, जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स होते हैं उनको आप बोलते हो, जिन जिन एलिमेंट्स का इन्वर्स होता है ऐसे एलिमेंट होते हैं यूनिट्स, है ना। इफ एनी एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स यूनिट्स होते हैं, है ना। तो अगर हर एलिमेंट जीरो को छोड़ के यूनिट बन जाए और रिंग के पास यूनिटी हो तो ऐसी रिंग को बोलते हो आप स्क्यू फील्ड, ठीक है। उसके बाद में आपने डिफाइन किया फील्ड और स्क्यू फील्ड में सिर्फ कम्यूटेटिव का फर्क है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट इज कॉल्ड अ फील्ड। ये रिजल्ट था आपके पास। फिर आपने प्रूफ किया कि हर फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होना जरूरी नहीं है ना। उसके बाद एक थ्योरम ये आया कि हर फाइनाइट फील्ड जो होता है, हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, और हर फाइनाइट फील्ड तो वैसे ही इंटीग्रल डोमेन होता है। तो अगर आपकी रिंग फाइनाइट है और इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। एक और स्टेटमेंट आया आपके पास में कि अगर आपकी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है और ये फाइनाइट है तो ये फील्ड बन जाती है, इंटीग्रल डोमेन बन जाती है, स्क्यू फील्ड बन जाती है, सब बन जाती है ना। कम्यूटेटिव रिंग in which every non-zero element is unit or a commutative ring without zero divisor is a field। ये थ्योरम पढ़ा हमने। उसके बाद नई चीज़ हमने डिफाइन करी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर, अगर रिंग में आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता है, रिंग में नहीं, आपको इंडिपेंडेंटली ऑफ रिंग अगर आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता है कि MA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, तो ऐसे M फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R रिंग
यानी रिंग के हर एलिमेंट को कितनी बार ऐड करो कि वो जीरो दे दे, ऐसे मिनिमम मतलब ऐसा नंबर हो जो सबको जीरो कर दे। और इनमें से भी सबसे छोटा नंबर जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। अगर आपको ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक रिंग का जीरो है ना। अगर ऐसा मिल जाता है तो जैसे जेड पी का जो कैरेक्टरिस्टिक था आपका एडिशन मॉडुलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, इसका कैरेक्टरिस्टिक पी आया था, क्योंकि आप कोई भी नंबर लो पी ए जो है वो जीरो दे देगा पी टाइम्स, इजली। और जैसे z प्लस डॉट है, इसमें आप कोई भी नंबर लो एन ए इज नेवर इक्वल टू जीरो फॉर एनी ए एंड फॉर एनी एन एक्सेप्ट जीरो इटसेल्फ। तो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो थी क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई नंबर मिल नहीं रहा, इसके अंदर p मिला तो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक p है ना। तो ये हुआ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पे एक थ्योरम है आपका कि अगर कैरेक्टरिस्टिक रिंग का, अगर आपका रिंग जो है वो फील्ड है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ना वो या तो p होगा या जीरो होगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग इज आइदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर प्राइम और जीरो। इसका भी हमने प्रूफ देखा था, ये थ्योरम भी आपको मिल जाएगी, है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद में जो है हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया रिंग का, नाम था उसका सब रिंग्स, है ना। सब रिंग यानी कि सबसेट हो रिंग का, नॉन एम्प्टी हो और खुद अपने आप में रिंग हो। तो ऐसी रिंग को, और सेम बाइनरी ऑपरेशन पे, है ना, ऐसी रिंग को बोला गया सब रिंग्स। ठीक है। अब सब रिंग अपने आप में रिंग प्रूफ करना लंबा टास्क था, क्यों ना रिंग का सबसेट है तो कुछ फ़ायदे उठाए जाए। तो दो फायदे मिले हमें कि पूरे सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करने से अच्छा है कि आप खाली ये दो चीज़ें प्रूफ कर लो कि अगर ए और बी रिंग में है तो ए माइनस बी रिंग में हो, और ए और बी रिंग में तो ए प्रोडक्ट बी, यानी कि सेकंड बाइनरी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में ये भी रिंग में हो। ये दोनों सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है किसी सबसेट को सब रिंग प्रूफ करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट सबसेट इज नॉन एम्प्टी। ठीक है। तो इस टेस्ट के एप्लीकेशन भी देखे हमने और इस टेस्ट का प्रूफ भी देखा। ये अपने आप में एक थ्योरम है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, और इंपॉर्टेंट भी है। और तकरीबन समझे आपके एग्जाम में लगभग 80 to 90% चांस है कि ये थ्योरम आपकी आएगी, तो इस थ्योरम को तो छोड़ना नहीं। उसके बाद में ये टेस्ट लगा के कुछ टेस्ट किए, फिर हमने देखा कि यार सब फील्ड पे भी कुछ छोटा मोटा टेस्ट मिल जाए, है ना। तो सब फील्ड पे वही सब रिंग हो और फील्ड हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज शो करनी पड़ी कि एक तो ए माइनस बी एस में हो और ए बी इनवर्स, यानी कि अगर बी है तो उसका इनवर्स भी ए बी इनवर्स बी रिंग में हो। अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई सब रिंग सेटिस्फाई कर जाती है तो वो आपकी सब फील्ड बन जाता है, प्रोवाइडेड आपका एफ फील्ड हो, है ना। यानी अगर एस आपका एफ का, वेयर एफ इज फील्ड, उसका सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, तो ये आपका सब फील्ड बनेगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है। ये इतनी सारी पंचायत 100 फार 100 नाउ हमने अभी तक करी है। इसमें आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला सॉरी, क्यू स्टार रूट स्क्वायर रूट 2 एडिशन मोडुलो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने सब फील्ड प्रूफ किया था आर प्लस डॉट का, है ना। ये क्यू स्टार रूट 2 वो होता है, वो वाला क्यू स्टार इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, है ना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ए फर्स्ट एंट्री रैशनल, सेकेंड एंट्री रैशनल, सेकेंड एंट्री के साथ में स्क्वायर रूट 2 मल्टीपल में आ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है इन शॉर्ट क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है। ये एक्चुअली एक्सटेंशन होता है, वो आपको बाद में मिलेगा जब आप एमएससी में रिंग थ्योरी पढ़ोगे, तब आपको मिलेगा कि ये फील्ड एक्सटेंशंस होते हैं एक्चुअली क्यू स्क्वायर रूट 2 एंड दीज ऑल थिंग्स, ये सारे आपके एक्सटेंशंस होते हैं, ये आपको एमएससी में मिलेंगे। तो 100 फार 100 नाउ हमने इतनी चीज़ें अभी तक रिंग में कवर करी है। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करना आप कैचअप कर लो। ठीक है। आपको आवाज़ वाज सब क्लियर आ रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं है? एनीवन, वाई और एन? आ रहा है समझ में रिंग थ्योरी? कोई तो बोलो। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। रिंग होमोमॉर्फिज्म। गोगरू साहब रिंग मॉर्फिज्म लिख रहे हैं, मॉर्फिज्म नहीं होता, होमोमॉर्फिज्म होता है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। बट अगर एग्जाम में आपको मॉर्फिज्म मिल जाए कहीं तो मान लेना कि होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म से पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था फंक्शन, है ना। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए
इज असाइन टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, है ना। फिर आपको रेंज है, कोडोमेन है, डोमेन है, ये चीज़ें कराई थी, तो इसका यहाँ पे भरपूर यूज होगा। एक आपको पढ़ाया था फंक्शन वन वन कब होता है, अगर आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी है ना, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, तो फंक्शन आपका वन वन हो जाता है। जब भी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है, वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, तो यहाँ से वन वन प्रूफ होगा। दूसरी डेफिनेशन आपको ये दी थी ऑन टू के लिए, ये बोला था कि एफ ऑफ ए जो है वो पूरा आपके पास बी आ जाए, मतलब रेंज जो है वो पूरी कोडोमेन के बराबर हो जाए, तब ऑन टू होता है। या फिर इसके अलावा अगर आप कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि हर बी के लिए एक इन्वर्स इमेज आपको अवेलेबल हो। तो ये वन वन और ऑन टू की डेफिनेशंस थी। अब स्टार्ट करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाने के लिए आपको दो रिंग चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए, लेट आर एंड आर प्राइम बी टू रिंग्स। दो रिंग है आर और आर प्राइम, नाम रखा है वही बाइनरी ऑपरेशन अंडरस्टूड, है ना। देन a function from R to R prime, a function f from R to R prime is called ring homomorphism if it satisfies following properties. If it satisfies following properties. First, f of a plus b, प्लस कौन है, फर्स्ट रिंग का एडिशन, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे प्लस कौन है, सेकेंड रिंग का एडिशन, समझ रहे हो, ये प्लस और ये प्लस सेम नहीं है। दूसरा, एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। अब ये डॉट जो है वो सेकेंड रिंग का डॉट है और ये डॉट जो है वो फर्स्ट रिंग का डॉट है, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में दोनों में फ़र्क है और फ़र्क करना सीखो। तो ये आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी रिंग के दो एलिमेंट उठाओ, उनकी इमेज ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ और ऐसे प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, ऐसे मैप को या ऐसे फंक्शन को रिंग होमोमॉर्फिज्म बोला जाता है। पहले कुछ चीज़ें छोटी छोटी क्लियर कर लेते हैं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होती, एक फंक्शन होता है ना। बट फंक्शन होने के साथ साथ उसके पास में ये दो टाइप की स्पेशल प्रॉपर्टीज भी आपको चाहिए, है ना। एक तो फंक्शन और साथ में ये दोनों भी आपका वो फंक्शन फॉलो करे, है ना, ये वाली भी फॉलो करे और ये वाली भी फॉलो करे। अगर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला फंक्शन जो होगा एक रिंग से दूसरे रिंग पे, उसको आप होमोमॉर्फिज्म बोल दोगे। एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखना, उठाइए ना। आपकी जो बुक में है वो तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि पूछा हुआ तो दे देते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो कराएंगे। देखना, आपको दो रिंग चाहिए ना, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, दो देखिए, दो रिंग दो मुझे। आप लो R इज इक्वल टू Z प्लस डॉट, Z प्लस डॉट रिंग बनाती है, इंटीग्रल डोमेन है वैसे, ठीक है। दूसरा लो R प्राइम इज इक्वल टू R प्लस डॉट, ठीक है। ये कौन है, सारी इंटीजर्स पे और ये सारी रियल वाली वो। तो देखना इसमें मैप कैसे डिफाइन करता हूँ, F फ्रॉम Z टू R, F ऑफ X इज इक्वल टू X इटसेल्फ। खुद को खुद ही पे मैप करा दिया, हर एलिमेंट को उसी पे। इमेज क्या है, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। तो ये सबसे पहले तो ये आपका फंक्शन है कि नहीं वो चेक करते हैं। रूल वेल डिफाइंड है, हर एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है, तो फंक्शन तो वेल डिफाइंड है।
दूसरा, अब ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं वो ट्राई करते हैं। तो देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालूं मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दो एलिमेंट की इमेज का सम, वापस आएगा क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा? जैसे ही कोई एलिमेंट रखते हो उसकी इमेज क्या आती है? वही आ जाती है, तो एक्स प्लस वाई। है ना? जैसे ही कोई एलिमेंट रखते हो उसकी इमेज क्या आती है? एक्स की इमेज क्या है? एक्स, तो एक्स प्लस वाई की इमेज क्या आएगी? एक्स प्लस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स किसकी इमेज होती है? एफ ऑफ एक्स की, है ना? वाई किसकी इमेज होती है? एफ ऑफ वाई की। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना? सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स वाई निकालता हूँ तो एक्स वाई की इमेज क्या आएगी? जो एलिमेंट होता है वही इमेज आती है, एक्स वाई। अब ये एक्स किसकी इमेज है? एफ ऑफ एक्स की, डॉट ये वाई किसकी इमेज है? एफ ऑफ वाई की। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो 1 and 2 प्रूव्स दैट दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग R to Z, इजंट इट? ये आपकी एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बन गई। एक और देता हूँ आपको, आप मेरे को बताना कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म बन रही है कि नहीं बन रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपकी बुक का है। टेक R इज इक्वल टू A000, A बिलोंग्स टू R। वही एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। R प्राइम इज इक्वल टू 000 A बिलोंग्स टू R। एडिशन वही, ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मैप देखना, डिफाइन F फ्रॉम R टू R प्राइम, ठीक है। F ऑफ इज इक्वल टू ऐसे इस मैप को डिफाइन किया गया है। यानी कि आपको ऐसी कोई मैट्रिक्स दे तो वो इस पे, यहाँ पे तो ऐसी मैट्रिक्स है और यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से कोई मैट्रिक्स उठाओगे इसकी इमेज ऐसी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि क्या ये आपका जो बना है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। आपको दो प्रॉपर्टी शो करनी है। एक तो क्या करोगे, अब दो आर्बिट्रेरी रिंग लो इस टाइप की, उन दोनों का सम शो कर दो कि वापस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और दो का प्रोडक्ट लो वो भी शो कर दो। ट्राई करो, देखिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप ट्राई करो अगर आपसे हो पाता है, नहीं तो मैं खुद कराऊंगा। फिर 2 रिंग लो आर्बिट्रेरी अपने हिसाब से, किससे? डोमेन से। डोमेन कौन है? ये वाला। डोमेन में कौन सी टाइप की रिंग है? इस टाइप की रिंग। उन दोनों का सम लो और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लो, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। है क्या रिंग होमोमॉर्फिज्म? एनीवन फाउंड? क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है?
चलिए अब मेरी बारी। आपको इसको शो करना था रिंग होमोमॉर्फिज्म। तरीका सीधा साधा है, दो एलिमेंट उठाओ रिंग के अंदर से, ए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज ए कुछ ऐसा होगा है ना, और बी कुछ ऐसा होगा, इजंट इट? ए और बी दोनों रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू आर। दो एलिमेंट उठाए। अब देखना एफ ऑफ ए प्लस बी क्या आता है। एफ ऑफ ए प्लस बी यानी कि आपका एफ ऑफ ए 0 0 0 प्लस बी 0 0 0। यही बनेगा। ये है क्या वैसे? दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आता है आपको, ए प्लस बी 0 0 0। क्या बनेगा ये? इसकी इमेज क्या आती है? ये डायरेक्ट नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है ना, यहाँ पे जो होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 और ए प्लस बी। ये देख लो भले, हर एलिमेंट की इमेज ऐसे तो डिफाइन करी है हमने। यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 0 0 की इमेज होती है 0 0 0 ए, यानी कि इसकी इमेज जो आएगी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सी। अब देखना इसी में कलाकारी करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 ए प्लस 0 0 0 बी। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा ये तो एफ ऑफ ए है ना, और ये आपका एफ ऑफ बी है, तो प्रूफ हो गया ना, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी डन। ठीक है, अब नाउ सेकेंड वाली देखते हैं। नाउ अब आपको ए डॉट बी क्या आएगा वो निकाल लेते हैं पहले ही। ए डॉट बी क्या आएगा? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। किन दोनों को? जो हमारे पास है, जो भी मैट्रिक्स है इन दोनों को देखना। ए था आपके पास में ए 0 0 0 और बी था आपके पास में बी 0 0 0। प्रोडक्ट किया तो आएगा आपका ए बी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री आपकी 0, थर्ड एंट्री 0, फोर्थ एंट्री 0। ये आ गया है ना। बस अब क्या चाहिए, हो गया हमारा काम। तो एफ ऑफ ए डॉट बी जो आएगा आपका वो आएगा एफ ऑफ ए बी 0 0 ए डॉट बी की वैल्यू रख ली, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ 0 0 0 ए बी। इमेज सॉरी एफ नहीं, एफ हट जाएगा, इमेज निकालना है। इस मैट्रिक्स की इमेज क्या आएगी आपके पास में? इस मैट्रिक्स की इमेज आएगी आपके पास 0 0 0 ए बी। इमेज यही आती है। इसको आप लिख सकते हो वापस वैसे ही ट्रांसफर करके। दिस कैन बी रिटन एज 0 0 0 ए एंड 0 0 0 बी। देख लो इसको प्रोडक्ट करके, फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड एंट्री 0, थर्ड एंट्री 0, लास्ट एंट्री में ए बी। ठीक है, ये और ये क्या है आपका एफ ऑफ ए है, ए की इमेज ये है और ये एफ ऑफ बी है। सो एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी। So second वाली भी done. So from 1 and 2 F is a homomorphism from R to R prime. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आ रहा समझ में? चल अब क्या, जैसे फंक्शन 1 1 होता है ना, वैसे ही इनको भी 1 1 ऑन टू ट्राई करते हैं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 होता है कि ऑन टू होता है कि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो जैसे जैसे होते हैं, 1 1 होता है तो उसका ना एक नाम रख दिया, ऑन टू होता है तो उसका एक नाम रख दिया, ऐसे नाम रख दिए। 1 1 होमोमॉर्फिज्म का कुछ नाम रख दिया, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का नाम रख दिया, ऐसे
तो यहाँ से कुछ नई डेफिनेशंस बन जाती है। हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ली है और 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं आगे हम टाइप्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आपकी हेडिंग टाइप्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना, टाइप्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो देखना, लेट F is from R to R prime be a ring homomorphism। R से R प्राइम पे कोई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब रूल्स देखना, फर्स्ट इफ F is 1 1, यानी कि f एज ए फंक्शन 1 1 है, देन this ring homomorphism is called मोनोमॉर्फिज्म। है ना, अगर आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है तो ऐसे रिंग होमोमॉर्फिज्म को मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। नाम है एम आई रख दिया, ठीक है। दूसरा इफ F is on to and then it is called, अगर ये F फंक्शन हो, होमोमॉर्फिज्म हो और ऑन टू भी हो तो ऐसे को कहा जाता है आपका ईपीमॉर्फिज्म। ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा और ये इतना कुछ खास है नहीं, 2 नंबर में आ सकता है बस। ये डेफिनेशंस 4-5 डेफिनेशन है, रट्टा मार के रखना, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, इसका ज़्यादा यूजफुल नहीं है वैसे ये, ठीक है। ईपीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, इफ F is 1 1 and on to, that is bijection, then it is called ring isomorphism। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको R से R प्राइम पे 1 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म मिल जाता है तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि रिंग R जो होती है वो R प्राइम एंड देन वी से रिंग R इज आइसोमॉर्फिक to R prime and denote it by R is isomorphic to R prime. R is isomorphic to R prime. Next, फोर्थ, अब अगर R ही R प्राइम होता है आपका, इफ R इज इक्वल टू R प्राइम एंड F इज फ्रॉम R to R prime a homomorphism, then such homomorphism is called, if R is equal to R prime, then such homomorphism is called endomorphism. Such homomorphism is called endomorphism. अगर दोनों सेम ही हो जाए, ठीक है। लास्ट, इफ R is equal to R prime and F is 1 1 on 2,
मतलब दोनों रिंग बराबर भी, दोनों रिंग ही सेम हो और वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये कुछ नाना प्रकार के मॉर्फिज्म हैं आपके, ये आपको याद रहने चाहिए। 3 नंबर 2 नंबर वाले जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपके, उनमें कहीं भी कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इम्पोर्टेंट आप कंसीडर करोगे तो 3rd और 5th में से कोई पूछा जा सकता है, ऑटोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमेना इन ऑल ओवर द रिंग थ्योरी एंड इन अलजेब्रा। आइसोमॉर्फिज्म इज काइंड ऑफ लाइक, मतलब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझिए आप, आपके पास में 2 रिंग है, एक रिंग है R, एक रिंग है R'। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आपके पास 2 लैंग्वेज है ना, एक मान लो आपके यहाँ पे ये जो है ये हमारा भारत है और यहाँ पे हिंदी यूज की जाती है ना। एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे मान लो आप यूज करते हो इंग्लिश, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, यहाँ पे एक लैंग्वेज है हिंदी, यहाँ पे एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हर वर्ड जो हिंदी में है उसके करस्पॉन्ड एक वर्ड इंग्लिश में है ना, और हर वर्ड जो इंग्लिश में है उसके करस्पॉन्ड एक वर्ड हिंदी में, तो यानी इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन है, इजंट इट। यानी कि जो सारी बातें हिंदी में कही जा सकती है वो सारी बातें इंग्लिश में कही जा सकती है और मीनिंग भी सेम रहेगा, इजंट इट। हालांकि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, हिंदी में श्रीमान जी बोल देते हैं, इंग्लिश में मिस्टर लगा के काम निकाल देते हैं, इजंट इट। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि अगर एक आदमी कोई हिंदी बोलता है एक इंग्लिश बोलता है तो होमोमॉर्फिज्म उन दोनों के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दी हुई है तो इस होमोमॉर्फिज्म के थ्रू आप यहाँ से उसको समझ सकते हो, या फिर होमोमॉर्फिज्म का मतलब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब आप ये समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, ये तो आइसोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट योर आइडेंटिकल ट्विन, आपका खुद का आइडेंटिकल ट्विन जो एग्जैक्ट आपकी जैसी हरकतें करता है पर आप नहीं हो, ये तो होता है आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म होता है आपकी होलोग्राफिक इमेज, आपकी कोई एक इमेज है ना, आपका कोई एक शूडो, मतलब होमोमॉर्फिज्म इज काइंड ऑफ आपका एक रूप है ना, जैसे बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी देवता है, तो उनमें से कोई एक वो होता है आपका एक कोई पर्टिकुलर रूप, वो होता है होमोमॉर्फिज्म। मतलब आपका एक किसी अलग टाइप का टुकड़ा निकाला गया है, उसको बोला गया है होमोमॉर्फिज्म, R to R'। और अगर आपका 1 1 on 2 है होमोमॉर्फिज्म यानी कि आइसोमॉर्फिज्म, वो आपका आइडेंटिकल ट्विन है ना, मतलब एग्जैक्ट साक्षात आप खुद, ऐसे में आपको बोला गया होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। जस्ट इमेजिन ना, जैसे मान लो कि आपको प्यास लगी हुई है बहुत तेज से, है ना, मान लो आपको लगी है प्यास, तो आप जाके क्या करोगे, है ना। एक आदमी आया था यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आया था, एक आदमी स्पेन से आया था, है ना, वो आब कर करके मर गया, पुराने टाइम की बात है, वो बोलता रहा आब, और ऐसे बोलते बोलते मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो किसी को समझ में नहीं आया कि यार ये मरा क्यों। फिर बाद में पता चला कि आब का मतलब पानी होता है और वो प्यासा मर रहा था। ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा था, समझ में नहीं आया किसको। तो अगर उस टाइम कोई होमोमॉर्फिज्म जानता, मतलब उसकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाता, तो वो आदमी बच जाता। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका, जैसे एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में समझना, या फिर एक बात को अलग अलग दो अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ है। जैसे मान लो कि अर्थ का आइडेंटिकल ट्विन, अर्थ के ऊपर लाइफ है ना, यहाँ पे पेड़ पत्ते सब हैं, आप भी हो, ऐसे मान लो अर्थ का एक आइडेंटिकल ट्विन और है जिसके ऊपर सेम चीज़ें हैं बट इन अदर थिंग्स, है ना। मान लो कि आप जो हरकतें कर रहे हो वहाँ पे एक जानवर है, वो आपके जैसा ही है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग खुद यहाँ पे जानवर है, तो अगर आपका वो एकदम आपकी जैसी हरकतें कर रहा है, भले वो स्पीसीज कुछ और है बट हरकतें आपकी जैसी सारी, और उसका सारा जो आसपास का माहौल है वो एकदम आपकी हर चीज़ से कंपेरेबल है, तो आप बोल सकते हो कि वो आपकी क्या है, आइसोमॉर्फिक इमेज है, आपकी आइसोमॉर्फिक इमेज, है ना, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। तो ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, होमोमॉर्फिज्म्स एंड आइसोमॉर्फिज्म्स।
तो ये कुछ नाना प्रकार के आपके आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म थे। ये आप इनमें इंपॉर्टेंट आप यही रखो कि आइसोमॉर्फिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑटोमॉर्फिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एम ही है, गोखरू साहब ने लिख रखा है इसलिए लिखवा दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन आती है। आप इसको ना ऐसे समझो, दोबारा से देखना, ये मान लो आपकी रिंग आर है, ठीक है, ये आपकी रिंग आर प्राइम है, ठीक है। अब कुछ तो एलिमेंट होंगे यहाँ पे इसके अंदर, ये मान लो ये इस आर प्राइम का जीरो है, कुछ तो एलिमेंट होंगे इस रिंग में से जो जाके जीरो पे मैप हो रहे होंगे, है ना, ये कुछ जाके जीरो पे मैप हुए, बाकी के ये पूरे कहीं ना कहीं तो मैप होंगे। ये फंक्शन है भाई, फंक्शन के अंदर हर एलिमेंट की इमेज होती है, ये ऐसे मैप होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा होमोमॉर्फिज्म की कहानी ये है, यानी कि ये आपका पूरा रिंग है, इसको बोला जाता है आपका रेंज, है ना। ये जो जीरो पे जाके मैप होते हैं सारे एलिमेंट अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म, इन सारे एलिमेंट को कुछ अलग नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है कर्नेल, है ना, कर्नेल ऑफ अ रिंग आर अंडर होमोमॉर्फिज्म एफ। यानी कि जो एलिमेंट सारे मिल के जीरो पे जाके मैप होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कर्नेल बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है। कर्नेल एक टूल है किसी मैप को 1 1 on 2 बताने का। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म की, छोटी छोटी सी जो ऑब्जर्वेशंस है। लेट अब देखना, फर्स्ट एफ ऑफ जीरो जो आएगा ना वो हमेशा जीरो आएगा। ये जीरो पहली रिंग का है, ये जीरो दूसरी रिंग का है। क्लेम ये है कि अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर प्राइम, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एक आर से आर प्राइम पे रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसमें सुविधा क्या मिली हमें, ठीक है, क्या सुविधा मिली, बस ये बनाया है हमने तो कुछ यूजफुल होगा तभी बनाया होगा ना, एम तो बनाया नहीं होगा। तो क्या यूजफुल है इसमें वो देखते हैं हम। पहला एक एप्लीकेशन ये आया कि ये जो जीरो होगा ना वो जीरो पे ही मैप होगा। क्यों होगा, देखिए आपको पता है कि एफ ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा आपका, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसी हरकत तो करेगा ही करेगा, ऐसे तो करेगा ना, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अब देखना, अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए माइनस बी, क्या बन जाएगा ये, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। अब मैं करता हूँ एफ ऑफ ए माइनस ए, तो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो, विच इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, जीरो। सो इमेज ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो अंडर होमोमॉर्फिज्म, है ना। जीरो हमेशा जीरो पे मैप होगा, इस बात की गारंटी है। नॉन जीरो एलिमेंट्स में गेट मैप्स टू जीरो, बट इस रिंग का जीरो यहाँ से उस रिंग के जीरो पे ही जाके मैप होगा। यानी कि अगर आपको कुछ दे दे और पूछे होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो आप ट्राई करो जीरो जीरो पे मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आपको दे दे एफ इज फ्रॉम आर प्लस डॉट टू आर प्लस डॉट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, पूछ रहे रिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ का जीरो कौन है, यहाँ का जीरो कौन है, जीरो खुद है, यहाँ का जीरो वापस जीरो है। एफ ऑफ जीरो क्या आया, ई टू दी पावर जीरो विच इज 1 नॉट इक्वल टू जीरो। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, समझ रहे हो। अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ जीरो मस्ट बी जीरो। अगर जीरो नहीं आ रही इमेज तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। जीरो आ गई तो नहीं बोलोगे कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, बट अगर जीरो नहीं आई तो बोल दोगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म आपकी नहीं है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, ये छोटे छोटे से रिजल्ट है, ये एफ ऑफ आर जो आएगा ना आपका, एफ ऑफ आर यानी कि पूरी रेंज वो सब रिंग होगी आर डॉट आर प्राइम की। ये जो रेंज आएगी ना वो सब रिंग होगी, एफ ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ आर प्राइम। आप इसमें वो टेस्ट लगा सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए डॉट बी वाला, ठीक है। ये भी बड़ी बात है, यानी कि हमने एक रिंग की हेल्प से और रिंग बना रहे हैं नाना प्रकार की, एक रिंग और बन गई है, ठीक है। एफ ऑफ आर जो होगा वो आपका आर प्राइम का सब रिंग होगा। यहीं पे इसी प्रॉपर्टी में ही हम डिफाइन कर लेते हैं कर्नेल। तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट एज वेल, कर्नेल एफ। कर्नेल एफ यानी कि इसमें हम क्या करते हैं,
एफ जो है वो आपका आर प्राइम से आर पे होमोमॉर्फिज्म वो ऊपर लिख के आए। कर्नल एफ आपका होता है रिंग के ऐसे एलिमेंट जो जाके 0 पे मैप हुए हो। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट जो इधर आर से आर प्राइम में जाके 0 पे मैप हो गए, इन सारे एलिमेंट को एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कर्नल एफ। ठीक है, अब ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 0 जो है वो आर प्राइम का 0 है ना, ये 0 जो है वो आर प्राइम का 0 है। तो क्लेम ये आता है कि कर्नल एफ जो है आपका वो जो है सबरिंग होगा आर का। ठीक है, ये सबरिंग होगा, आप शो कर सकते हो उसको। 0 तो इसके अंदर पक्का होगा, 0 इज ऑलवेज बिलोंग टू कर्नल एफ, क्योंकि 0 की इमेज तो 0 ही आती है, और कुछ आए ना आए इसके अंदर 0 पक्का आएगा, और कुछ आए ना आए इस कर्नल एफ में 0 पक्का आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 जो है वो पक्का आएगा इसमें, और कुछ आए ना आए उसकी शर्त है, बट 0 ऑलवेज बिलोंग्स टू एफ, कर्नल एफ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है आपको बहुत बार। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे इसको, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भाई वो ऊपर वाली जो लाइन है वो पहले कॉपी पेस्ट करनी है ना, तो इसको दोबारा से ढंग से लिखवा देते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो आपको ऐसे लिखना है, लेट F is from R to R prime be a homomorphism, be a ring homomorphism or morphism homomorphism, ना, then या फिर बोल दो डिफाइन K is equal to X belongs to R, ऐसे एलिमेंट R के जो 0 पे मैप हो रहे हैं, is called kernel of F and denoted by KERF। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम है रिंग होमोमॉर्फिज्म में, थोड़ा सा एडवांस में आ गए रिंग थ्योरी में, थोड़ा सा मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं। जैसे अभी हमने 2 होमोमॉर्फिज्म ली थी, उसमें हम ट्राई करते हैं। पहली जो हमारा एग्जांपल था लिस्ट में वो था F इज फ्रॉम R Z प्लस डॉट टू R प्लस डॉट F ऑफ X इज इक्वल टू X। ये होमोमॉर्फिज्म तो थी, कर्नल ढूंढते हैं इसका। कर्नल F में आता कौन है, ऐसे रिंग के एलिमेंट जो 0 पे मैप हो रहे हो, इजंट इट, ऐसे रिंग के एलिमेंट जो 0 पे मैप हो रहे हो। बताओ कौन 0 पे मैप हो रहा है इस पे, F ऑफ 0 0 पे आएगा, उसके अलावा कोई एलिमेंट होगा जो 0 पे जाएगा, कि 0 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट 0 पे जाएगा क्या दोस्तों? अब देखो ना, ये तो आइडेंटिटी मैप है भाई। अगर आपका x 0 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि खाली 0 ही 0 पे मैप होगा, तो इस केस में कर्नल आपका सिंगलटन 0 है। ठीक है, ऐसे जो एग्जांपल नंबर 2 था आपका, एग्जांपल नंबर जो 2 लिया था हमने, वो लिया था F इज फ्रॉम R टू R प्राइम, और R जो था वो था आपका 0 0 नहीं A 0 0, A बिलोंग्स टू R, और R प्राइम जो था आपका वो था 0 0 0 B बिलोंग्स टू R, है ना। एंड F ऑफ A 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 A। ये ऐसे आपने फंक्शन डिफाइन किया था, ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया था। निकालते हैं कर्नल F क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट, ऐसी मैट्रिसेस जिनकी इमेज 0 आ जाए, है ना, that this implies
तो कौन आएगा इसके अंदर? ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या आता है आपका? 0 0 0 ए, कोई भी ए के लिए एफ ए होगा इज इक्वल टू, और जीरो कौन है यहाँ पे? रिंग का, ये वाला रिंग का जीरो ऐसा है ना, विच इज नथिंग बट, ये कब जीरो होगा? जब ए जीरो हो जाए तभी इक्वल होगा ना ये, विच इज नथिंग बट ये एक जीरो मैट्रिक्स। सिंगलटन ओनली जीरो, ठीक है। तो ये था आपका समथिंग अबाउट रिंग होमोमॉर्फिज्म्स एंड देयर कर्नल। दो चीज़ पढ़ी हमने आज, एक तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, दो एग्जांपल, कर्नल क्या होता है और वो निकालना, आइसोमॉर्फिज्म्स, इंडोमॉर्फिज्म्स और नाना प्रकार के मॉर्फिज्म्स, ऑटोमॉर्फिज्म्स, ये सारे ये डेफिनेशंस आप याद रखो, कभी भी 2-3 नंबर के एग्जाम में आपको दिख जाएगी। कर्नल की डेफिनेशन याद रखो। कल हम पढ़ेंगे एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग, एक रिंग को दूसरे रिंग में कैसे एम्बेड किया जाता है, ठीक है। एम्बेडिंग इज लाइक काइंड ऑफ, मान लो कि जैसे ब्रिज बनाते हैं ना, कोई बड़ा ब्रिज बना दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो भी समंदर पे बना रहे हैं, तो यूँ तो है नहीं कि वहाँ पे जाके आप मजदूरों से बनवाओगे कोई चीज़। वहाँ पे क्या होता है, पार्ट्स बनाए जाते हैं, पार्ट्स बना लिए फिर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है और वो